Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. So today I'm going to start MCQ set topic wise for your upcoming Jammu and Kashmir Police Constable exam. डेली आपके लिए मैं प्रॉपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ टॉपिक वाइज. विद दिस अब MCQ सेट्स भी प्रॉपरली आपके लिए आएंगे सो दैट यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक जो आपने पढ़ लिया है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेन द कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग द टॉपिक. तो अब इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे. क्विक रिवीजन होगा आपका जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं. जो पहला टॉपिक है आपके जे सेक्शन का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, इसके इंपॉर्टेंट 20 MCQs का सेट मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ. तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो की. सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन ऑन विच डेट. तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर द्वारा इसे कहा गया था. मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी. सो आपको इसकी डेट बतानी थी. ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर. आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया है. आप जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आप इसके आंसर्स को गेस कीजिए, साथ साथ मैं आंसर भी बताऊंगा सो डैट यू कैन क्रॉस चेक. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 मई 1857 इसका करेक्ट आंसर होगा. ज़्यादा आज डिटेल नहीं करेंगे, ये जस्ट आपका क्विक रिवीजन चलेगा. ऑलरेडी सब चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं. ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बिफोर प्रोसीडिंग, आपके लिए मॉक टेस्ट मैंने भी अवेल करवा दी हैं, जिसमें अब आपको जैसे आपके डेली क्वेश्चंस चल रहे हैं तो उसका आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो प्रॉपर ऐप में जाके. ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. नेक्स्ट एग्जाम IQ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें टॉपिक वाइज आपको जितने भी टॉपिक मेंशन है आपके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के टॉपिक वाइज आपको MCQ सेट मिलेगा. प्लस उनमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं आपको अवेल करवाऊंगा इन द अपकमिंग डेज. तो जल्दी से इसका बेनिफिट उठाइए. एंड कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर आपका कॉन्फिडेंस बन गया एग्जाम आप तो भी क्वालिफाई कर पाएंगे. चीज़ें पढ़ के हर कोई जाता है, बट एट द एंड 2 घंटे कितना कौन कॉन्फिडेंट है, कितना अपने डिसीजंस पे प्रॉपर है, कितना रिवीजन को, वो सब चीज़ें यही डिपेंड करता है जितना हमने प्रैक्टिस किया होगा. नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड. तो कब इसकी फाउंडेशन हुई थी? A.O. ह्यूम इज नोन एज द फादर ऑफ जिन्होंने फाउंडर कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का. तो डेट आपसे पूछ रहा है, ईयर आपसे पूछ रहा है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 1885. अगर आपने मार्क किया है, फर्स्ट जिसके प्रेसिडेंट बने थे WC बैनर्जी बने थे, वो आप याद रख लीजिएगा 1885 में. मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछता है बदरुद्दीन त्याबकी, वो आपको याद रखना है. इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूल, वो आपसे पूछता है. गांधी जी कब बने थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? एक ही बारी बने थे, बेलगांव सेशन कर्नाटका 1924 में, वो आपको याद रखना है. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी थी? एनी बेसेंट 1916 में, 1916 में. उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि ओवरऑल अगर इंडियन ओवरऑल वुमेन पूछे तो एनी बेसेंट 1916 1916 में. अगर इंडियन वुमेन पूछ रहे तो 1925 में सरोजनी नायडू. ओके, तो इस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी है. व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस. तो ये कब हुआ था, ये आपसे डेट पूछ रहा है. एग्जैक्टली अगर आपने आंसर मार्क किया है ऑप्शन नंबर A, 13th April 1919 is the correct answer for this question. When was the non-cooperation movement launched? Non-cooperation movement गांधी जी द्वारा कब लॉन्च किया गया था, ये आपने बताना है. सो इसको लॉन्च किया था हमारे गांधी जी ने इन द ईयर एग्जैक्टली 1920. आगे बढ़ते हैं. ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट द साइमन कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया इन विच ईयर. कौन से ईयर में सेंट इसे किया गया था? अराइव्ड इन 1928, सेंट इन 1927. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाला लाजपत राय थे उनकी डेथ हुई थी. बेसिकली साइमन कमीशन जो एक कमीशन था जिसमें 7 मेंबर थे, इसमें एक भी इंडिया नहीं था. तो इस कमीशन को बेसिकली इसको हमने बाइकआउट किया था. तो इसमें जो प्रोटेस्ट लाला लाजपत राय और बाकी लोग कर रहे थे, लाला लाजपत राय की उनकी डेथ भी हुई थी. तो ये आपको याद रखना है. इन विच डांडी मार्च टेक प्लेस टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. कौन से ईयर में हुआ था ये आपको बताना था. तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 12 मार्च से 5 अप्रैल. कौन सा ईयर आपको बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1930, 1930. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च. क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था. आपको बताना है कि किस ईयर में स्टार्ट किया गया था. तो इसको शुरुआत किया गया था 8 अगस्त 1942. करेक्ट आंसर इज 1942. ओके, व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. तो कब हमें आज़ादी मिली थी. इसका आंसर सभी करेंगे एंड सभी कर सकते हैं एंड सबको करना चाहिए. एग्जैक्टली 15 अगस्त 1947. व्हेन विच ईयर मार्क द पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था. लॉर्ड कर्जन थे. लॉर्ड हार्डिंज 1911 में थे जब इसे एनल्ड किया गया था. तो ये आपको याद रखना है. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1905. ओके, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तब कौन थे, वाइसराय कौन थे उस टाइम? वो थे डफरिन, वो आप याद रखें. रोलेट एक्ट कब पास हुआ था. इस रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी ये उठा के जेल में बंद कर देते थे. तो ये कौन से ईयर में पास किया गया था. तो ये था जी
1911 में, ये आपको 1919 में, सॉरी 1919 में से इस एक्ट को पास किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। मैं क्विकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके रिवीजन है जस्ट। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, आपको बताना है कौन से ईयर में पास हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ था इन द ईयर 1935, 1935, ये आपने याद रखना है। इन विच ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड, पहला सेशन कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? पहला सेशन हुआ था 1985 में, बॉम्बे में हुआ था। एंड इसके जो चेयरमैन थे WC बनर्जी, ये आपको याद रखना है। ओके, आपको बताना है व्हेन वाज द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस दैट डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, जब अंडर द चेयरमैन, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की हमने बात की थी, कौन से ईयर में की थी? ये अपना ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, इंडियन झंडे को भी फहराया गया था। तो आपको बताना कि पूर्ण स्वराज की डिमांड हमने कौन से ईयर में की थी। तो इस टाइम चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रेसिडेंट बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ईयर आपसे पूछ रहा है, ईयर आपने अगर मार्क की है 1929, एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज द पूर्ण पैक्ट साइन बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, पूना पैक्ट गांधी जी एंड अम्बेडकर, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, तो उसके लिए ये पैक्ट साइन किया गया था। तो आपको बताने कि कौन से ईयर में से किया गया था साइन। सो दिस हैज़ बीन साइन इन द ईयर एग्जैक्टली 1932। ओके, द चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था जिन्होंने बिहार में इंडिगो फार्मर्स के लिए चंपारण सत्याग्रह तो ये कौन से ईयर में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। चंपारण एक गांव का नाम है बिहार के। सो ये हुआ था स्टार्ट 1917 में, जहां गांधी जी ने फर्स्ट टाइम अपना हंगर स्ट्राइक का टूल यूज़ किया था। कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया, कब इसे सेंड किया गया था? टू ट्रांसफर द पावर्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडिया। तो इसे सेंड किया गया था इंडिया में इन द ईयर एग्जैक्टली 1946। In which year saw the introduction of vernacular press act? लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी प्रेस में। तो कौन से ईयर में हुआ था? देन उसका लॉर्ड रिपन ने इसे रिपील भी कर दिया था। सो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड लिटन इन द ईयर एग्जैक्टली 1878 इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह और सॉल्ट मार्च, ये अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1930 में। व्हेन डिड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड, इसे पास कब किया गया था? सो दिस वाज पास्ड इन द ईयर 1947। ओके, ये आपको याद रखना है। सो ये था जी आपका क्विक रिवीजन पहले टॉपिक का। देखो ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मॉक टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करें, उसमें भी आपके लिए डेली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मैं आपके लिए टॉपिक वाइज ऐड कर रहा हूँ। तो चीज़ों को सिस्टमेटिकली करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए ईजी होती रहेंगी। प्रॉपर वीडियोस वॉच कीजिए, पूरा सिलेबस में कवर करवाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं दिन के 2-3 वीडियोस अपलोड करूं। मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा प्रॉपरली, बट ट्रस्ट मी 1 महीने के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा GS सेक्शन का। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवर करवाना है, मैं पूरी डेडिकेटली आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो इसलिए अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो एक दिन में मैं आपको 2-3 टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सब कुछ कंटेंट है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बट द पॉइंट इज़ कि वी हैव टू डू एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स को कंपाइल करना, सब करना, तो मैं डेडिकेटली आपके लिए काम कर रहा हूँ, सो डेट कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें यू विल फील कि हाँ भाई पढ़ के गए, किसी से पढ़ा था एंड वो आपको अब हेल्पफुल कर रहा है। ओके, तो मॉक टेस्ट इज़ द की, जिसमें आप खुद को प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको करना है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज MCQs आपकी करवाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू।